और हम हमारे फिटनेस को लेकर आए हैं। जो हमारी एक्सरसाइज का रोल था 20%, वो हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया का कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कराया। और यदि हम यहाँ पे इस कॉल पे हैं इस ठंडी सी सुबह में, और सब मतलब कि हम लोग जो है वो बहुत दुनिया से अलग लोग चल रहे हैं, जो हम अपनी फिटनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हम हमारे फिटनेस के गोल को जरूर से एक दिन अचीव कर लेंगे। मैं प्रोफेसर रागिनी राठौर खंडवा, किशोर कुमार की नगरी से आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। आप सभी का इस कॉल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो आज हम उसको जानने का प्रयास करते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या होते हैं और हमारी फिटनेस में ये कैसे रोल प्ले करते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो उनको फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। आज जो एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश होती है और बारिश के दिनों में यदि लोहे को बाहर पानी में रख दिया जाए, तो 4-5 दिन में या कुछ समय के बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। जंग लगना क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन जो है वो फुल मात्रा में पाई जाती है। अब जैसे ही जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरी हवा के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफेक्ट हो जाती है, और उसका जो लोहा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। और यदि हमें इसको जंग लगने से बचाना है, तो हमको, आपने देखा होगा कि उसमें एक रेड ऑक्साइड रहता है, उसकी पॉलिश की कर दी जाती है, जिससे कि हम लोहे को जंग लगने से हम इसको बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो एंटीऑक्सीडेंट है वो रोल प्ले करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये हमें कैसे कैसे हमको इसका बेनिफिट होता है। आज हमने देखा है कि आज हमारा जो समय चल रहा है वो पॉल्यूशन का समय है। अब हम सब जानते हैं कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसमें बहुत सारी जो पॉल्यूटेड एयर है वो ऐड हो जाती है, और हमारी जो ऑक्सीजन है वो डिफेक्टेड हो जाती है। तो इससे क्या नुकसान होता है? जो ऑक्सीजन है उसमें यदि हम इसको एक साइंटिफिकली लैंग्वेज में समझें, तो जो ऑक्सीजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है पॉल्यूशन के कारण से। तो जब भी जो ऑक्सीजन है वो किसी चीज के संपर्क में आती है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रयास करती है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस चीज से लेके वो अपने आप को फुल करती है, लेकिन हमको बहुत सारी चीजों में कमी हो जाती है। जैसे अगर ये ऑक्सीजन है, अगर पॉल्यूटेड ऑक्सीजन है और ये हमने हमारे सांस के थ्रू हमारे अंदर गई, हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में, हमारे ब्लड में, तो जैसे ही ये अंदर जाती है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें कमी है वो उसको ढूंढने का प्रयास करती है और किसी भी चीज में जाके वो ऐड हो जाती है। जैसे अगर ये जो ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन जो है वो यदि हमारे कोलेस्ट्रॉल से ऐड हो जाए, तो कोलेस्ट्रॉल से ऐड होने के बाद में ये हार्ट का 3 गुना ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। अब ये बॉडी है, बॉडी में जो हमारी बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। ये बहुत बार हम बता चुके हैं, और हम सभी को मालूम है कि ये हमारा जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जैसे ही क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट, जो पॉल्यूटेड एयर है वो हमारे बॉडी के संपर्क में आती है, और हमको एजिंग होने लगती है। अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है तो हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने एक यंग लेडी को देखा है और एक ओल्ड को देखा है, तो दोनों में जो अंतर पाया जाता है वो उन दोनों की स्किन का अंतर है, कि जो ओल्ड लोग हैं उनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो इनको, यदि इनके खाने में एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाए, और यदि कुछ एंटीऑक्सीडेंट की जो क्रीम्स है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, यदि वो ऐड की जाती है, तो एजिंग से हम बच सकते हैं। अब ईश्वर ने हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें डाल के दी हैं, जो कि जो हमारी डिफेक्टेड ऑक्सीजन है उसको, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको जाके यदि वो ऐड होता है, तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है, और हमारे जो ऑक्सीडेट जो हमारे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से जो सारी चीजें हैं वो हमारी ठीक हो जाती है। तो आज हम समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से जो हमारे सुपर फूड है वो कौन कौन से हैं, जिनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट से जो फुल है, वो बहुत प्रकार की जो बेरीज आती हैं वो रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट से। जैसे इसमें आपके आंवला है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, आपके गार्लिक है, ऑरेंज है, शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च में भी जो रेड और येलो कलर की आती है वो बहुत ज्यादा रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट से। और जो स्प्राउट है उसमें आपका जो एंटीऑक्सीडेंट है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है। और आंवला, आंवला जो है उसको बोला भी जाता है कि आंवला अमृत है, अमृत। आंवला फुल ऑक्सीडेंट से भरपूर है, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और आपकी जो ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। तो आंवला का सेवन जरूर से करना चाहिए। अभी आंवला अवेलेबल है तो आंवला खाइए, आंवले का जूस लीजिए। लेकिन इसके बाद जब आंवला नहीं अवेलेबल होता है तो उसको आप सुखा लीजिए, आंवला सुपारी खाइए, आंवले का किसी न किसी रूप में जरूर से सेवन कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे जो सुपर फूड हैं, इनको यदि हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हम एंटीऑक्सीडेंट की कमी को पूरा कर सकते हैं और हम फिट रह सकते हैं। अभी एक दीदी आई थी, उन्होंने अपना रिजल्ट बताया था कि वेट लॉस के लिए आए थे लेकिन उनका वजन कम नहीं हुआ, बाकी जो बॉडी के सारे पैरामीटर्स हैं वो उनके सही हुए। तो हमारा हमारा जो गोल है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो गोल है वो फिटनेस का गोल है। तो यदि हम यहाँ पे लगातार बने रहेंगे, यहाँ पे सारी बातों को फॉलो करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, क्योंकि हमारी फिटनेस में जो 80% रोल है वो हमारे न्यूट्रिशन का है। यदि हम न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं और सारी चीजें न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम यदि प्रॉपर लेते हैं तो हमारे फिटनेस में और हमारी एनर्जी लेवल में जरूर से अंतर आता है। हम एंटी एजिंग को रोक सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो फूड है वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हर्बल लाइफ में भी हमारे पास एक टैबलेट आती है, सेल एक्टिवेटर। तो ये जो सेल एक्टिवेटर है ये भी क्या करती है, इसका नाम ही है सेल एक्टिवेटर। ये हमारी जो सेल्स है, हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। तो ये सेल्स को एक्टिव करती है, हमको एंटी एजिंग से बचाती है। और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। यदि हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, हम हार्ट डिसीज से, हमारी स्किन से, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हम उससे हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने कोर्स के गाइडलाइन में इसको जरूर से अपनी डाइट में ऐड कीजिए। अब ये जो सेल एक्टिवेटर है, मैंने एक बार और आपको बताया था कि एक मल्टीविटामिन है और एक हमारे पास सेल एक्टिवेटर है। तो यहाँ पे हमारे साथ कई साथी जो हैं वो वेट गेन के लिए आए हैं और कई साथी जो हैं वो वेट लॉस के लिए आए हैं। तो वेट गेनर्स को सेल एक्टिवेटर दी जाती थी। पहले मुझे इतना ही पता था कि ये जो है टैबलेट है वो वेट गेन के लिए दी जाती है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में स्टडी की कि ये फुल ऑफ ऑक्सीडेंट है, तो इसको हम अगर हमारी डाइट में शामिल करें, वेट गेन वाले, वेट लॉस वाले भी इसको अपनी डाइट में शामिल करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं और हमारी जो स्किन है उसको हम हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो है उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी फिटनेस में। और फ्रेंड्स, आप अपने फूड में, अपनी सारी चीजों में, इसमें आप एंटीऑक्सीडेंट को शामिल कीजिए और अपने फिटनेस गोल को अचीव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच। जॉइस क्लैपिंग करेंगे हम प्रोफेसर रागनी जी के लिए। शानदार तरीके से आप बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस सर्दी के मौसम में सबसे अच्छा सुपर फूड है उसके बारे में डिटेल से बताया और बहुत अच्छी चीज है, शानदार है, अमेजिंग है। और हमें कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए मौसम के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने